कर रहे हैं। कोई तो विश्वसनीय हो और वहां हमारा ऐसा विश्वास हो कि नहीं, यही था, यही है और यही रहेगा, तभी जाकर सिद्धियां होती हैं। एकमेव भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज ने यही कहा, एकमेव। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरा कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, इस पर जोर दो। हम शरण में तो आ जाते हैं, कभी भय से शरण में आ जाते हैं, कभी लोभ से शरण में आ जाते हैं, कहीं मजबूर होकर शरण में आ जाते हैं। अब मजबूरी है, क्या करें, दुनिया में कोई शरण है ही नहीं। यूं कहो दुनिया में किसी ने शरण दी नहीं, तो सोचा चलो भैया भगवान के पास चलते हैं। अब क्या करें, कोई दुनिया में शरण देने वाला है ही नहीं। जैसे कल कहा था ना हमने जिज्ञासा में, अब छोरा छोरियों को बहुत सारे पढ़ाया, लेकिन इनकी पढ़ते ही नहीं है, इनकी बुद्धि ही नहीं चलती। इनको बहुत सारे एडमिशन कराने का प्रयास किया अच्छे कॉलेजों में, कहीं एडमिशन हुआ ही नहीं। तो क्या करें, तो बोले चलो सुमन शांति संस्थान में डाले देते हैं। और फिर उसकी भाषा क्या बदल गई, अब संस्थान में डाले देते हैं। ऐसा तुम लोग कहते हुए पाए जाते हो, चर्चाएं करते थे। अब कहीं है ही नहीं, वो योग्य ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहा, कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा। न ये डॉक्टर बन पा रहा है, न इंजीनियर बन पा रहा है, न सीए बन पा रहा है, न कोई व्यापारी कर पा रहा है, कुछ भी तो करने लायक नहीं है। तो चलो फिर उसको पंडित जी ही बनाए देते हैं। कम से कम पंडित बन करके पोथी पत्रा बांच करके कुछ रोजी रोटी तो कमा लेगा। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। अरे हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है, सबसे पहले वह व्यक्ति धर्म करने के लिए सोचेगा, फिर जब उससे धर्म नहीं बनता है तो कहता है चलो ठीक है। एक उल्लेख आता है बटुक ब्रह्मचारी का। बटुक ब्रह्मचारी वो कहलाता है जो प्रारंभ में गुरु के पास जाकर के पढ़ाई करता है। गुरु उसको पढ़ाई तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं, और जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है तो गुरु अंत में उपदेश देते हैं, देखो मैंने तुम्हें अध्ययन कराया, पढ़ाया मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष जाने के लिए, और मोक्ष मार्ग का मुख्य उद्देश्य है मुनि बनना। मुनिचर्या ये है, समस्त पापों से मुक्त होकर आत्मा का कल्याण करो। तो वो पूछता है कि मुनि का स्वरूप क्या है, मुनि का फल क्या है। सब पूछ करके वो कहता है कि गुरुदेव ये तो मेरी शक्ति से बाहर है। जैसे आप दुकान में जाते हो तो पहले तो यही कहते हो, भैया कोई अच्छी चीज दिखाओ, घटिया नहीं बोलोगे, अच्छी चीज दिखाओ, अच्छा कपड़ा दिखाओ, अच्छी वस्तु दिखाओ, अच्छा डायमंड दिखाओ।
वो दिखा देता है। और जब रेट पहुंचते हैं, पूछते हो, अरे भैया इतनी शक्ति हमारी नहीं है। फिर बाद में पहले ही कह देते कि भैया इतने रुपया है कि इतने के लायक नहीं, पहले तो अच्छा दिखाओ। जब रेट पूछ लेते हैं तो फिर आप घटिया करते हैं। ऐसा ही यहाँ गुरु के पास होता है। गुरु बढ़िया माल दिखाते हैं पढ़ाई के बाद, देखो ये मार्ग है। पर वो कहता है गुरुदेव नहीं बन पाएगा मेरे, ये मुनिचर्या मैं नहीं पाल पाऊंगा, मेरी इतनी शक्ति नहीं है।